हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद योर न्यू टॉपिक। ओके, वेक्टर में जो आपके पास अब यहाँ पे थर्ड लेवल है इन एक्चुअल व्हाट आई कैन से दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस मॉड्यूल में मेरी टेंडेंसी यही रहेगी कि मैं आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको हम यहाँ पे वाइंड अप कर लें। डेट्स ऑल। ओके, आई कैन से। तो पहली बात तो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर ये वेक्टर प्रोडक्ट है क्या, हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। सुनो, मान लो ए और बी मेरे को यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर दिए गए, देन सच दैट लेट इट बी थीटा इज एंगल बिटवीन देम, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इट इज डिनोटेड बाय, लुक यहां पे ए और बी के बीच में क्रॉस आ जाएगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट था तो वहां पे डॉट था, जब यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहां पे इन बिटवीन क्या रहा है, क्रॉस आ रहा है। तो आपके पास यहां पे क्या, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स सच दैट थीटा इज एंगल बिटवीन देम, then their cross product it is denoted by a cross b, and basically what is your a cross b equal to that is modulus of b sin theta into n cap। तो फॉर्मूला यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से कहाँ पे डिफर करता है, एक तो यहाँ पे कोसाइन की जगह पे साइन थीटा एंड देन ये n कैप। नो, व्हाट इज दिस n कैप? ये n कैप आपके पास यहाँ पे क्या है, वेयर n कैप is a unit vector perpendicular to both A and B। तो अब आपके पास यहां पे क्या है जो मैं बोल के चल रहा हूं, इसको अपना समझ के चलिएगा। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको यहां पे कहा कि ये मेरे को यहां पे कोई भी दो वेक्टर दिए गए A and B, इनके बीच में एंगल यहां पे क्या है, थीटा है। तो बेसिकली आपके पास यहां पे क्या है, देखो आपके पास ये जो एन कैप है ना, एन कैप आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, दोनों ए और बी के। ओके, तो सपोज ये मेरे पास अब यहां पे ये यूनिट वेक्टर है आपके पास, दिस इज एन कैप। एक्चुअल में होता पता क्या है, ये यहां पे पूरे का पूरा ये एन कैप है क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में इलेबोरेट करना चाहूं, वेयर इज दिस एन कैप? लुक, इसमें ये होता है कि सपोज मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं। ओके, इसमें ना हमारे पास यहाँ पे साइंटिफिकली जो है राइट हैंड थंब रूल आ जाता है, जिसकी मैं बात करके चलता हूं। मान लो मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं ए से बी की तरफ अपने जो है रोटेशन करके चल रहा हूं। लुक, सपोज मैंने अपना हाथ यहाँ पे रखा, ठीक है। अब ये मेरे पास जो हाथ है ये यहाँ पे वेक्टर ए की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आपके पास थंब है ना, ये आपके पास यहाँ पे एन कैप है, ये एन कैप की पोजीशन है। तो अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ गया, ये देखो, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर, ये मान लो ये मेरे पास यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये मेरे पास यहाँ पे वेक्टर ए है। तो अगर मैं इसको रोटेट किया तो जो मेरे पास यहाँ पे थंब है, ये थंब आपका बाहर की तरफ आ रहा है, इट इज पॉइंटिंग यू आउटवर्ड। तो ये एन कैप आपका एक्चुअल में इस तरीके से है, दिस इज कमिंग आउटवर्ड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। और ये मेरे पास यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर है। अगर मैं यही यहाँ पे कहता कि ये मेरे पास अब यहाँ पे बी वेक्टर है, ठीक है, अगर ये मैं कहता हूँ बी वेक्टर है और मैं बी से ए की तरफ जाता हूँ, तो बी से ए की तरफ जाते हुए ये जो एन कैप है ना, ये एन कैप आपके पास अंदर की तरफ होगा। आप सोचो, ये अगर मैं यहाँ पे इसको बी से ए की तरफ जाता, अगर मैं यहाँ पे ये वेक्टर बी को यहाँ पे ए की तरफ लेके आऊंगा, तो मतलब मेरे को अंदर की तरफ, अब मेरे को क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो मेरा रोटेशन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज। तो अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है ये अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है एन कैप। तो फिलहाल के लिए जो मैं आपको बोल के चल रहा हूँ, यहाँ पे जिस बात पे आपने फोकस करके चलना है, अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके चलना है, तो वो वहां पे क्या है, लॉजिकली इट इज मॉडुलस से, मॉडुलस भी देन एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स एंड देन एन कैप। एन कैप यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो ऑब्वियसली इसका मॉडुलस यहाँ पे क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। दैट इज समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। अच्छा, देन वन मोर थिंग एंड मोर ओवर, जो आपके पास यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर होता है ना एन कैप, इसका वैल्यू क्या होता है, ओके,
which is perpendicular to both A and B, it is A cross B upon modulus of A cross B. A very 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 important result. I'll be verifying. Okay, यहाँ पे definitions में आपके result आने शुरू हो जाते हैं. ये जो n cap है, okay, अगर मैं कहता हूँ I have to find a unit vector which is perpendicular to A and B both, मेरे को एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि आपके पास क्या हो, विच इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. तो इफ देयर इज अ प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी और अगर कोई यूनिट वेक्टर उसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो मतलब वो दोनों के ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया. तो यहाँ पे क्या है, अब अगर एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दैट इज गिवन बाय ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी. हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे? तो इसको अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, कंसेप्ट इज डैम इजी. आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन हियर. से दैट इज ए, उसको मैंने यहाँ पे ए मान लिया. अब अगर मैंने इसको यहाँ पे ए एज्यूम किया तो ए एज्यूम करके मेरे पास अब यहाँ पे क्या होने वाला है. नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. सपोज मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि यू टेक मॉडुलस ऑन बोथ एंड, वहां पे मॉडुलस लेके चलो इक्वेशन ए में दोनों तरफ. तो अगर मैंने यहाँ पे मॉडुलस लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप. दिस इज व्हाट आई कैन से. ठीक है, अब जब आपने यहाँ पे मॉडुलस ले लिया तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या होगा, लुक यहाँ पे डबल मॉडुलस डज नॉट मेक एनी सेंस, कीप इट एज सच. ओके, मॉडुलस ऑफ बी एज सच. ओके, साइन थीटा को मॉडुलस में रखें ना रखें चॉइस आपकी है. फॉर द टाइमिंग मैं इसको मॉडुलस में नहीं लेके चल रहा. फाइन. एंड देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, लुक एन कैप का यहाँ पे क्या गया, मॉडुलस आ गया. तो व्हाट यू नो आई कैन से नाउ, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा. अब ये जो एन कैप का मॉडुलस है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस क्या होता है, 1, तो यहाँ पे * 1 आ गया. तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, आई एम गेटिंग मॉडुलस ए मॉडुलस बी, यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा आ गया. देखा जाए तो नाउ दिस हैज बीन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी. रिमेंबर इट, इवन दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट जो आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा. मतलब जो आपके पास मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा, क्योंकि डेट इज नाउ समथिंग फ्री फ्रॉम डायरेक्शन. यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करके चल रहा हूँ. एनीहाउ वंस दिस थिंग इज डन, मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, दैट इज ए इंटू बी इंटू साइन थीटा. ओके, और वैसे भी यहाँ पे प्लस साइन लेके चलना है. आपने प्लस साइन क्यों लेके चलना है, क्योंकि ये मॉडुलस है. मॉडुलस हमेशा आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव या मैग्नीट्यूड है. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मॉडुलस ऑफ साइन थीटा को फिलहाल के लिए साइन थीटा ही लिया है. दोनों साइड्स की तरफ अपना फोकस करके चलिए जो मैं बोल के चल रहा हूँ. हम वन बाय वन धीरे धीरे स्लोली हर एक कंसेप्ट को आपस में कोरिलेट करेंगे. ट्राई टू फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर. अब ये जो मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू फिलहाल के लिए आ गई. ठीक है, चलिए ठीक है. फॉर द टाइमिंग आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट दिस थिंग हियर. फिलहाल के लिए ये जो एक रिलेशन मैंने आपको बता दिया, देखेंगे बाद में कहाँ पे यूज करने वाले हैं, लेटर ऑन अभी यूज करेंगे. बट अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, लुक नाउ फ्रॉम ए आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस थिंग अगेन. फ्रॉम ए बट आई एम गेटिंग ए क्रॉस बी. यहाँ पे क्या था, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा into n cap. And now what is this value equal to? What is this complete value equal to? ये पूरा वैल्यू क्या है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इंटू यहाँ पे क्या गया, n cap. तो what is the value of n cap? Now from here you can find it to be in a required format, जो कि मैंने आपको बोला था, unit vector perpendicular to both of these vectors that is given by this particular relation. You can see to it. I'm reaching same place back. मैं वहीं पे पहुंच गया. ठीक है, अब चलते हैं आगे. अब सुनो यहाँ पे, मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेशल केसेस की बात करके चलता हूँ, then I will come across where I can make use of this particular relation. We will check it out later on. Okay. अब सुनो यहाँ पे स्पेशल केस में क्या है, मान लो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है. मतलब यहाँ पे वेक्टर क्या है, दे आर पैरेलल, then they can be like or unlike. ठीक है, जैसे हमारे पास वहां पे डॉट प्रोडक्ट के केस में काम चल रहा था वैसे यहाँ पे चल रहा है. अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री या 180 डिग्री है, then what is going to happen, ये मेरे पास यहाँ पे साइन 0 हो चाहे साइन 180, साइन 0 हो चाहे साइन पाई, वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो यहाँ पे क्या आएगा, जो ए क्रॉस बी है वो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा. नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर. लुक, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर दो वेक्टर पैरेलल तो आपके पास उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0. प्लीज बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस रिजल्ट. परपेंडिकुलरिटी में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है,
पैरेललिज्म में क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। एनी हाउ इट मीन आपके पास यहाँ पे क्या है, ओके, दैट इज व्हेन वेक्टर्स दे आर पैरेलल, व्हेन वेक्टर्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन क्रॉस प्रोडक्ट दैट विल वेनिश। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम बात करके चलते हैं, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं बाद में। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास यहां पे क्या है। अच्छा, एक काम करते हैं, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के लिए मैं एक काम कर रहा हूं बच्चे फिलहाल के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, आर टेकन 2 वेक्टर्स हेयर, से लाइक आर टेकन देयर, सेम पैटर्न पे बच्चे लेके चल पड़ते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे वेक्टर ए और ये मेरे पास यहाँ पे वेक्टर बी। सपोज थीटा इज एंगल बिटवीन देम एंड हियर कम्स एन कैप, यूनिट वेक्टर perpendicular to each of them. As per your definition of cross product, I've taken the things into consideration. तो मान लो ये मेरे पास यहाँ पे let it be vector OA and here is OB, ठीक है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, listen, मैं यहाँ से ना एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना चाहता हूँ। Let me try to finish a पैरेललोग्राम फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम को फिनिश करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू टेक अ लाइन पैरेलल टू OB इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू डेट ऑफ OB। तो यहाँ पे क्या किया, OB के पैरेलल AC एंड देन OB इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AC इन मैग्नीट्यूड। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इक्वल वेक्टर जनरेट कर दिए। तो अगर ये B वेक्टर है तो यहाँ पे क्या है, B वेक्टर है। कारण किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और क्या होती है, पैरेलल। तो अकॉर्डिंगली दिस थिंग हैज बीन डन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देन सेम थिंग हियर, ये साइड इसके इक्वल भी एंड यहाँ पे क्या है, पैरेलल भी। फाइन, तो यहाँ पे इसके अलोंग क्या आ गया, वेक्टर ए आ गया बच्चे। लेट वी डू दिस थिंग हियर। तो हमने क्या किया, आपने यहाँ पे क्या किया, फिलहाल के लिए वी हैव टेकन 2 वेक्टर ए एंड बी, ओके, सच दैट ओ ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर के इक्वल एंड देन ओ बी वेक्टर यहाँ पे क्या था, बी वेक्टर के इक्वल एंड मोरओवर दे आर इंक्लोजिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम। एंड फ्रॉम दिस हमने यहाँ पे क्या किया, अ पैरेललोग्राम OACB इज कंप्लीटेड। नाउ आई एम कनेक्टिंग AYB। तो व्हाट डज AB रिप्रेजेंट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग डायगोनल ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये सब कुछ अपनी वर्डिंग में अपने मेंशन कर लीजिएगा। अब सुनो यहाँ पे, नाउ इफ आई से व्हाट इज एरिया ट्रायंगल AOB। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सोच के देखिए। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखिए ये आपने 11th लेवल पे किया होगा। मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, मान लो ये मेरे को यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल दिया जाता है ABC, ऑपोजिट टू वर्टेक्स से मैंने यहाँ पे साइड A लेंथ जो इसका है, इसका लेंथ मैंने यहाँ पे A यूनिट मान लिया, वर्टेक्स B के ऑपोजिट जो साइड है उसका लेंथ B यूनिट और यहाँ पे लेंथ C यूनिट। ओके, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, यहाँ पे आपके पास ये मैंने मान लीजिए एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है एंड देन आई एम हैविंग दीज 3 एंगल्स विद मी, θ1, θ2, θ3। सपोज आई वांट टू गेट एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। तो अगर मेरे को यहाँ पे एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। व्हाट आई कैन डू, आई कैन, देखो जो भी आपने जब भी एरिया निकालना है, एरिया निकालते वक्त क्या करेंगे, एरिया निकालते वक्त आप कोई भी 2 साइड का पहले सिलेक्शन कर लो। वो 2 साइड कौन से हैं, लाइक मैंने A और C का सिलेक्शन कर लिया। मान लो आई एम मेकिंग अ सिलेक्शन ऑफ A एंड C, तो दैट विल बी हाफ इनटू A इनटू C, हाफ इनटू देयर प्रोडक्ट एंड नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, θ2। तो इसका आपने साइन लेके चलना है, साइन ऑफ दैट एंगल। दैट इज नाउ व्हाट इज योर एरिया ट्रायंगल ABC। अगर मैं सेम पैटर्न पे आगे चलता हूं, मान लो मेरे को यहाँ पे θ3 के अकॉर्डिंग चलना होता, नाउ θ3 एंगल दैट इज नाउ इन बिटवीन साइड्स हैविंग लेंथ A एंड B। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई वुड हैव गॉट हाफ A इंटू B इंटू साइन θ3 और आई वुड हैव गॉट यहाँ पे क्या था, हाफ इंटू C इंटू B इंटू यहाँ पे क्या था, साइन θ1। तो आप जिस भी तरीके से यहाँ पे जो है एरिया को इवेल्युएट करके देखो, द वैल्यू इज गोइंग टू बी सेम। तो ये एरिया ट्रायंगल ABC आपके पास यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ ना, आई नीड टू इंप्लीमेंट दिस कंसेप्ट
right here. Now theta, that is angle between side OA and OB. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, that will be हाफ. ओके, अब क्योंकि साइड है OA तो मैं यहाँ पे OA मॉडुलस लेके चल रहा हूँ. देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, OB मॉडुलस, देन इनटू यहाँ पे क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा. दिस इज ऑल आई कैन से हियर. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे बच्चे एक वैल्यू बन गई फिलहाल के लिए. तो एरिया ट्रायंगल AOB मेरे पास फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या रहा है, हाफ इंटू यहाँ पे क्या गया, मॉडुलस ऑफ OA मॉडुलस ऑफ OB एंड देन इनटू यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ थीटा. ओके, एनीहाउ लेट वी नाउ कंटिन्यू टुवर्ड आवर वर्क फर्दर. सुनो, अब एक बात तो क्लियर है, अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो OA वेक्टर है दैट इज इक्वल टू A वेक्टर, OB वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर. तो ये आप बिगनिंग में अपना जो है पहले से वहाँ पे मेंशन करके चल रहे हैं, ये आपको मैंने पहले ही बोल दिया था. तो यहाँ पे OA का मॉडुलस क्या है, व्हाट इज OA मॉडुलस, दैट इज A मॉडुलस. व्हाट इज OB मॉडुलस, दैट इज B मॉडुलस. अगर मैं यहाँ पे इनके मॉडुलस लेके चलाता हूँ, एंड देन व्हाट इज मॉडुलस ऑफ A, दैट इज A मॉडुलस ऑफ B, दैट इज इक्वल टू B. यू नो दैट, ये आपको पता है. एनीहाउ अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज हाफ. यहाँ पे क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा, ये आ गया. फाइन, दैट इज एरिया ट्रायंगल AOB इफ आई वांट टू कैलकुलेट. अच्छा, अब अगर मेरे को एरिया ट्रायंगल AOB यहाँ पे पता लग गया, मैं जो अगला काम यहाँ पे करके चल रहा हूँ, समझ के चलना यहाँ पे क्या है. अब जो अगला टास्क है बच्चे, सपोज आई वांट टू गेट एरिया OACB. देयरफॉर एरिया OACB विच इज अ पैरेललोग्राम. तो एरिया OACB आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी डबल ऑफ दिस एरिया. किसी भी एक ट्रायंगल का डबल कर दो आप यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ये आपको पता है. तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई कैन से, OACB का एरिया क्या आएगा, 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल यहाँ पे क्या आएगा, OAB. दिस इज ऑल आई कैन से. अब जब ये काम कर लिया, अब यहाँ पे सुनो, 2 टाइम्स, नाउ व्हाट इज एरिया ट्रायंगल AOB, दैट इज समथिंग विद यू. इसको मैंने यहाँ पे 1 मान लिया. तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा. तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल. तो इट इज नाउ मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा. अब आप कहोगे कि सब कुछ चल क्या रहा है, व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग. अच्छा, अब ये सुनो, व्हाट इज मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा, ये पढ़ा यहाँ पे. तो मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा क्या है, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B. ये यहाँ पे क्या, मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B. तो इट मीन व्हाट इज नाउ, देयरफॉर व्हाट आई कैन से, जो मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एरिया OACB. एरिया पैरेललोग्राम क्या है, OACB. और अगर मैं यहाँ पे हाफ करता हूं तो हाफ A क्रॉस B मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज एरिया ऑफ एनी ऑफ दीज ट्रायंगल. एंड दैट इज व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस. तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे मेरे को कोई भी 2 वेक्टर दिए जाते हैं A एंड B, ठीक है. इफ देयर आर 2 वेक्टर्स A एंड B विच आर एक्टिंग अलोंग एडजेसेंट साइड ऑफ व्हाट, अ पैरेललोग्राम. मान लो मेरे को एक पैरेललोग्राम दिया गया, ठीक है. मैं आपको कहता हूं कि मेरे को उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के अलोंग वेक्टर पता है कि कौन कौन से वेक्टर हैं, ठीक है. अब मान लो यहाँ पे वेक्टर P है, यहाँ पे वेक्टर क्या है, Q है. तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के, अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर उसका मॉडुलस लेके चलूं, दैट विल प्रोवाइड मी एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है. तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में क्या होगा, जो मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B है, ओके, फॉर एनी 2 वेक्टर A एंड B, ओके, विच आर बीइंग टेकन अलोंग एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. तो इन दैट केस आपके पास यहाँ पे क्या है, A क्रॉस B, ओके, मॉडुलस विल बी रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरेललोग्राम. दिस इज व्हाट आई कैन से हियर. और या फिर अगर मेरे को यहाँ पे पता हो कि कोई ट्रायंगल है, ओके, उसके ट्रायंगल के कोई भी 2 साइड के अलोंग आपको पता है कि वेक्टर एक्ट कर रहे हैं. मान लो ट्रायंगल के ये साइड के अलोंग वेक्टर A है, यहाँ पे वेक्टर B है. तो अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा, दैट विल बी हाफ द मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B. अगर मेरे को ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, हाफ द मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B. तो दैट इज व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस. इसमें हम यहाँ पे ये जो 2 रिजल्ट है इनको हम यहाँ पे टेक ओवर करके चलते हैं, क्योंकि इसके साथ कंसर्न डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी और ये आपके लिए एक जैकपॉट है. अगर आपको ये प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, सबसे आसान काम ये माना जाता है.
सिंपल फॉर्मूला है जिसको आपने इंप्लीमेंट करना है। एनीहाउ अभी हम यहाँ पे चलेंगे इनके डिस्कशन में, अभी आपको काफी कुछ और भी क्लैरिटी करना बाकी है। तो फिलहाल के लिए जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, जो यहाँ पे लिख रखा है उसको देख लो। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और एन कैप की वैल्यू होती है इसके इक्वल। अब इसका प्रूफ हमने यहाँ पे कर लिया था, व्हाई इट इज लाइक दैट, ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया था। सेकेंडली मैंने यहाँ पे आपको जो बोला है, अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो, रिमेंबर इट। देन थर्ड वन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो बताया है फिलहाल के लिए ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसमें दो बातें कवरअप होती हैं। ये जो है ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है, और इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के अलोंग ये वेक्टर एक्ट करते हैं, और ये जो है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है। ये जो दोनों वेक्टर हैं ये आपके पास ट्रायंगल के कोई भी दो साइड के अलोंग एक्ट करते हैं। हमने ये बात किया बच्चे यहाँ तक, फाइन। अब जब आपके पास यहाँ पे ये पूरे का पूरा टास्क फिनिश हो गया, अब चलते हैं आगे। जो हमारे पास अभी यहाँ पे है प्रॉपर्टीज। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ रिगार्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपके पास यहाँ पे बहुत बातें और हैं जिनको अभी आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा। दीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ व्हाट आई कैन से डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो आपके पास बच्चे अगला टास्क है जिसको माइंड में रख के चलेंगे, समझिए। नाउ फॉर एनी वेक्टर ए, ए क्रॉस ए जीरो होता है। अगर किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप उसके साथ ही लेके चलोगे तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन डॉट में ऐसा नहीं होता था। डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होता था? ए डॉट ए दैट वाज मॉडुलस ए स्क्वायर, एंड नाउ दिस इज द प्लेस वेयर यू नीड टू हैव कंप्लीट आइडिया एंड विजन। आपका जो है बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जब डॉट है तो वहां पे रिजल्ट क्या थे, क्रॉस है तो वहां पे क्या है। ऐसा क्यों होता है? ए क्रॉस ए जीरो क्यों है? अगर मैं डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया तो ए क्रॉस ए दैट विल बिकम मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए साइन ऑफ, हाँ जी, एंगल बिटवीन ए एंड ए। किसी भी वेक्टर का एंगल अपने आप साथ अपने साथ के क्या उसी के साथ वहां पे क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए का एंगल ए के साथ 0 डिग्री आ रहा है, एंड देन एन कैप साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। डेट विल मेक इट जीरो हियर, सिंपल, फाइन। और अगर अब आपके पास यहाँ पे ये कंसेप्ट है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ थर्डली मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है ना, इफ आई एम हैविंग आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, आई एम गोइंग टू गेट ऑल दीज वैल्यूज जीरो ऑन सेम पैटर्न, क्योंकि एन एंगल ऑफ आई कैप विद आई कैप विल बी 0 डिग्री, एंड देन अगर एंगल वहां पे जीरो है तो साइन जीरो विल लीड यू टू जीरो हियर, सिंपली। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे जीरो होती है। लेकिन डॉट में क्या था? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, देवर 1, है ना, तो वैल्यू 1 थी। देन फोर्थ वन जो आपके पास है यहाँ पे, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे इन सब वेक्टर को लिख लिया, आई कैप, जे कैप, के कैप, एंड देन आई एम मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई टू जे, जे टू के टू आई। तो that is a way of remembering the properties, okay, which I'm going to write down further. So what is happening here? If you move from I to J, तो I cross J that is equal to K. Then आपके पास J cross K is equal to I, and then K cross I that is equal to J cap. So that is something you need to keep in mind. Why and how this is happening? Look, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि सपोज ये मेरे पास यहाँ पे 3D प्लेन है, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे z एक्सिस। अब सुनो यहाँ पे i कैप है, यहाँ पे j कैप से यहाँ पे क्या है k कैप, मेरे को ये यहाँ पे पता है, फाइन। अब ना एक काम करते हैं, सुनिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है मैं j क्रॉस k की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ। तो जब मैं j क्रॉस k को निकालूंगा, j क्रॉस k को, तो मेरे पास ये जो i कैप है ये बाहर की तरफ आ रहा है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड यू। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, j क्रॉस k दैट विल बी मॉडुलस ऑफ j, मॉडुलस ऑफ k कैप, एंगल बिटवीन j कैप एंड k कैप दैट इज 90 डिग्री, एज y एंड z एक्सिस दे आर इंक्लाइंड, दे आर नाउ मेंटेनिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अमंग ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, नाउ दिस विल बिकम sin 90, दिस विल बिकम sin 90, फाइन। एंड देन नाउ आपके पास बच्चे आगे क्या था, n कैप, है ना। n कैप क्या होता है,
एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ जे कैप एंड के कैप? दैट इज नाउ बीइंग गिवन बाय योर थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर है? आई कैप। तो एन कैप के प्लेस में यहाँ पे आपके पास अब क्या आ जाएगा? दैट विल बी आई कैप। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। समझ के चलना मेरी बात जो मैं बोल के चल रहा हूँ। ये क्या है? जे क्रॉस के मॉडुलस ऑफ जे, मॉडुलस ऑफ के, एंगल बिटवीन जे कैप एंड के कैप इज 90 डिग्री बिकॉज वाई एंड जेड एक्सिस दे आर मेंटेनिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अमंग देम, एंड देन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो आपके पास वहां पे क्या है? आई कैप। फाइन, तो यहाँ पे आई कैप आ गया। तो व्हाट इज नाउ साइन 91? ओके, देन आपके पास यहाँ पे जे कैप का मॉडुलस, के कैप का मॉडुलस, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा? आई कैप। तो डेट विल बी इक्वल टू आई कैप। डेट इज समथिंग नाउ गोइंग टू बी देयर। इसको अपने माइंड में रख के चलना है। अच्छा, अब एक बात हो, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, समझिएगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास कॉम्यूटेटिव था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट देखो यहाँ पे ये मेरे पास कॉम्यूटेटिव था। कॉम्यूटेटिव का मतलब वहां पे क्या था? ए डॉट बी डेट वाज इक्वल टू बी डॉट ए। बट जब मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं बच्चे, इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट। क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो मतलब व्हाट आई कैन से, जो कोई भी दो वेक्टर है वहां पे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आपस में इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे एन कैप के कारण। जब तो मैं ए से बी की तरफ चलूंगा तो ए से बी की तरफ, तो वही बात हो रही है बार बार, जो मैं ए से बी की तरफ चलना चाहता हूं तो जो मेरे पास एन कैप है वो आपके पास आपकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, तो वहां पे डायरेक्शन कुछ और होगी एन कैप की, यूनिट वेक्टर की। लेकिन जब मैं यही बी से ए की तरफ चलूंगा तो वो अंदर की तरफ है, तो वहां पे डायरेक्शन का फर्क पड़ गया। तो ये जो एन कैप है ना, दैट इज अ प्रॉब्लम देयर, दैट इज नॉट नाउ जनरेटिंग दिस प्रॉपर्टी। कौन सा? कॉम्यूटेटिव फॉर व्हाट? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक्चुअल में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में जो ए क्रॉस बी होता है दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये इसके नेगेटिव के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन का चक्कर पड़ गया वहां पे, ठीक है। अगर एन कैप, अगर मेरे पास ए क्रॉस बी के लिए जो एन कैप है वो बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसके लिए एन कैप क्या है? अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसलिए आपको साथ में यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ता है। तो जो ए क्रॉस बी है दैट इज नाउ इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अगर मेरे पास आई क्रॉस जे यहाँ पे के कैप है, तो जे क्रॉस आई ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? माइनस ऑफ के कैप। तो अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपके पास चेंज क्या हो जाएगा? तो जे क्रॉस आई यहाँ पे क्या होगा? माइनस के कैप। यहां से के क्रॉस जे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ आई कैप। एंड देन फर्दर अगर मैं यहां पे चलूंगा तो आई क्रॉस के आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ऑफ जे कैप। तो दीज आर द थिंग्स ओके वेयर यू नीड टू बी रियली वेरी केयरफुल। आपको इनके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है बहुत ही केयरफुली अपना वर्कआउट करके चलना है, जो कि आप माइंड में रख के चलेंगे। एनीहाउ, तो ये मेरे पास सब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में सबके सब इंक्लूड हो रहे हैं, इस बात को समझ के चलिएगा। अब पैरेललिज्म के रिगार्डिंग में आपको ऑलरेडी बात कर चुका हूँ पहले से कि अगर दो वेक्टर आपके पास वहाँ पे पैरेलल हैं तो वहाँ पे जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। फाइन, तो अब जो हमारे पास अगली बात है समझिएगा यहाँ पे। अब मेन बात है सबसे पहली बात कि हाउ डू वी इवेल्युएट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर आपको दो वेक्टर दिए हों और मेरे को उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को वेक्टर ए वेक्टर दिया गया a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। बी वेक्टर आपको दिया गया b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को यहां पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए बच्चे। आई वांट टू गेट द क्रॉस प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। एक तो वही आपके पास क्या है? ट्रेडिशनल वे है। अब दोनों तरीके से इसको देख लेना, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप अकॉर्डिंगली वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो आप लोगों ने करना क्या है, मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं कि यू नीड टू गेट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब यहां पे क्या है? आई एम गेटिंग a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, है ना।
अब जब मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट लेके चलने, जैसे डॉट में हम ऑपरेट करते थे वैसे हम यहाँ पे क्रॉस में भी ऑपरेट करके चलेंगे। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, लुक पहले यहाँ पे क्या आएगा A1 B1, अब आई कैप और आई कैप के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप क्रॉस आई कैप लिख लेते हैं पहले सभी को। ये देखो आगे आगे क्या आएगा A1 B2 I क्रॉस J, देन A1 B3 I कैप क्रॉस K कैप, देन A2 B1 यहां पे क्या आएगा J क्रॉस I, देन A2 B2 J क्रॉस J, A2 B3 यहां पे क्या आएगा J कैप क्रॉस K कैप, देन A3 B1 K क्रॉस I, देन A3 B2 यहां पे क्या आएगा K क्रॉस J, देन A3 B3 यहां पे क्या आएगा K कैप क्रॉस K कैप। तो ये मेरे पास यहां पे बन गया। अब यहां पे रिजल्ट आपको पता है I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K ये सब क्या है जीरो है, तो ये भी यहाँ पे जीरो हो गया, ये भी यहाँ पे जीरो हो गया और ये भी यहाँ पे क्या हो गया जीरो हो गया। ये आपको पता लग गया। अच्छा अब सुनो I क्रॉस J की वैल्यू क्या है K कैप के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आएगा A1 B2 K कैप। तो अगर I क्रॉस J की वैल्यू K कैप है तो J क्रॉस I की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ K कैप। अभी आपको बताया था कॉम्पिटेटिव कैसे लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा J क्रॉस I की वैल्यू माइनस K कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस A2 B1 टाइम्स K कैप। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। अब चलते हैं बच्चे आगे। नाउ लुक अगर मैं आगे बात करता हूँ, सुनो यहाँ पे व्हाट इज J क्रॉस K, J क्रॉस K क्या होता है I कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा A2 B3 I कैप। और अगर ये J क्रॉस K यहाँ पे ये है तो ये देखो K क्रॉस J यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ A3 B2 इंटू यहाँ पे क्या आ गया I कैप। अब अगला जो आपके पास यहाँ पे है इसको देख लो पहले K क्रॉस I, K क्रॉस I की वैल्यू क्या है J कैप, तो यहाँ पे क्या आएगा A3 B1 यहाँ पे क्या आ गया J कैप, देन इट कैन बी नाउ। अब अगर मेरे को यहाँ पे K क्रॉस I की वैल्यू मिल गई, अब यहाँ पे I क्रॉस K ये क्या आएगा माइनस ऑफ J, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ A1 B3 J कैप। तो मीन व्हाट आई एम गेटिंग नाउ ऑन द होल, यहाँ पे आप I कैप J कैप K कैप वाले टर्म्स को अलग अलग कर दो। यहाँ पे क्या आएगा देखो पहले I कैप वाला यहाँ पे क्या आ गया A2 B3 माइनस यहाँ पे क्या आ गया A3 B2 इंटू I कैप, देन J कैप के लिए यहाँ पे क्या आएगा A3 B1 माइनस A1 B3, देन प्लस K कैप के लिए यहाँ पे A1 B2 माइनस A2 B1। तो दिस इज समथिंग नाउ आई एम गेटिंग हियर। अगर देखा जाए तो मेरे पास ये बन रहा है, बट मैं कभी भी इस चीज़ को रेफर नहीं करके चलता। दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ इवेल्युएटिंग, क्योंकि इसमें काम जो है आपका काफ़ी बढ़ जाता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुनो देयर इज वन मोर ऑल्टरनेट, ओके इट इज़ अप टू यू कि आपने कैसे करना है। ये भी ठीक है जो मैं बता रहा हूँ वो भी ठीक है, दोनों तरीके से आपके पास बुक हैं जो बुक्स वहाँ पे दोनों मेथड को अप्रोच करके चलते हैं, समझिए। यहाँ पे नाउ अगर मैं यहाँ पे A क्रॉस B को निकालना चाहता हूँ, यू टेक हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, सिंपल। तो डिटर्मिनेंट में आपने करना क्या है, जो पहला रो होगा डेट विल बी ऑक्यूपाइड बाय दीज यूनिट वेक्टर व्हिच आर हैविंग विद यू। ये देखो तो व्हिच आर हैविंग विद यू, जो आपके पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर है I कैप J कैप K कैप, दे आर टू बी केप्ट इन रो R1। जब आपने इनको यहाँ पे R1 रो में रखा, अब यहाँ पे क्या करेंगे नाउ, अब जो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर है, ये ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। अगर यहाँ पे A क्रॉस B निकालना है तो पहले A वेक्टर को प्रायोरिटी देके चलेंगे। अगर B क्रॉस A होता तो मैं पहले B वेक्टर को प्रायोरिटी देके चलता। अब यहाँ पे पहले क्या है A वेक्टर, तो A वेक्टर के कंपोनेंट यहाँ पे क्या है A1 A2 A3। B वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट यहाँ पे क्या है B1 B2 B3। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, और कुछ नहीं कहा मैंने आपको। अब ये काम करने के बाद ना इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंशन आप सबको आता है डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपने एक्सपेंड किया यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे रो और R1 के थ्रू एक्सपेंड किया तो यहाँ पे क्या आएगा देखो A2 B3 माइनस A3 B2, देन आगे क्या आएगा माइनस J कैप, यहाँ पे क्या आएगा A1 B3 माइनस A3 B1। तो आई सिंपली होप कि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट आपने कैसे एक्सपेंड करना है। तो हमने सिंपली यहाँ पे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया बच्चे, और कुछ भी नहीं। और जैसे एक्सपेंशन किया ना इट विल बी सेम, यू कैन चेक। यहाँ पे क्या A2 B3 A3 B2 ये बड़ा है,
यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल के माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा A3B1 माइनस A1B3, A3B1 माइनस A1B3, एंड देन फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या है A1B2 माइनस A2B1 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा K कैप। तो ये आपके पास बहुत ही सिंपल मेथड है अगर आपने कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करना है, एंड दैट इज द ओनली थिंग। ओके, आपको करना क्या है, आपने सिर्फ वहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाल के अपना जो काम है वहाँ पे फिनिश करके चलना है, जो मैं यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ आपको, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे A क्रॉस B पता लग गया, अब आप यहाँ पे इसके बाद मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B निकालिए, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B आपको पता है इसका मॉडुलस लेके चलना है, तो अगर आप यहाँ पे मॉडुलस लेके चलेंगे तो वो क्या आएगा, I कैप, J कैप, K कैप, इन सभी के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, तो यहाँ पे क्या आएगा I कैप, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है A2B3 माइनस A3B2 होल स्क्वायर। देन अगर मैं यही यहाँ पे बात करूंगा J कैप के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा A3B1 माइनस A1B3, A3B1 माइनस यहाँ पे क्या आ गया A1B3 होल स्क्वायर, एंड देन फाइनली यहाँ पे क्या है A1B2 माइनस A2B1, तो यहाँ पे क्या आ गया A1B2 माइनस A2B1, यहाँ पे क्या आ गया होल स्क्वायर। तो डेट इज हाउ बच्चे यू कैन गेट द वैल्यू यू वांट टू हैव विद यू, फाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में जो अगली बात है, जब भी आपने इसको इवेल्युएट करना है एंड देन इसका मॉडुलस आप वहाँ पे इजी वे में आगे इवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छा, देन क्रॉस प्रोडक्ट में जो दो बातें और हैं, ओके, इसके बाद ये प्रॉपर्टीज हैं बस जिनको आपने माइंड में रख के चलना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, इन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे हमारे पास सम आने वाले हैं, तो दीज आर रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। अच्छा, अब सुनिए यहाँ पे देखो, कुछ ऐसा ही जो डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ किया था, आई गेस मैंने तब किया था व्हेन यू आर हैविंग डॉट प्रोडक्ट। देखिए, अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको A क्रॉस B का वैल्यू 0 दिया है, तो रिमेंबर इसके तीन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या तो A0 या फिर B0 या फिर A पैरेलल टू B। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो या तो A0 होगा या B0 होगा या फिर A वहां पे B के पैरेलल। ओके, डॉट में क्या था, अगर A डॉट B 0 है तो मतलब या तो A क्या होगा 0 या फिर B क्या होगा 0, या फिर वहां पे दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो इस बात को आपने देख के चलना है। अच्छा, देन देयर इज वन मोर रिजल्ट आई एम गोइंग टू ऐड। सुनो, मान लो A परपेंडिकुलर टू B है एंड A परपेंडिकुलर टू C है। मान लीजिए कोई भी वेक्टर A है जो B के परपेंडिकुलर है एंड देन A इज परपेंडिकुलर टू C, तो आपके पास जो A होगा ना, डेट विल बी पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B एंड C। तो A वेक्टर आपके पास इन दोनों के क्या होगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होगा, पैरेलल होगा। आपको इस बात को अगर प्रूव भी करना है, आई कैन प्रूव इट, ठीक है। तो प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे रैंडमली पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, समझे। अच्छा सुनो, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर देखा जाए, ठीक है, मान लो मैंने कहा कि जो A वेक्टर है वो मेरे पास बच्चे यहाँ पे फिलहाल के लिए I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप है। मैंने यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर लिया रैंडमली, एनीथिंग कैन बी टेकन लाइक दैट। ओके, B वेक्टर मैंने एज्यूम कर लिया, लेट इट बी 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप। एंड C वेक्टर मैंने बच्चे यहाँ पे एज्यूम कर लिया, लेट इट बी 7I कैप, देन आपके पास यहाँ पे माइनस 3J कैप माइनस 4K कैप। मैंने रैंडमली कुछ भी यहाँ पे वेक्टर उठा दिए। ओके, तो मैंने कुछ वेक्टर यहाँ पे सिलेक्शन किए हैं, कुछ वेक्टर्स का यहाँ पे सिलेक्शन किया है जो आपके सामने यहाँ पे पड़े हैं। मान लीजिए मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप चेक करो कि क्या A B के परपेंडिकुलर है कि नहीं। लुक, व्हाट इज A डॉट B, A डॉट B यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि क्या इनका जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है कि नहीं। A डॉट B क्या आएगा, I डॉट I क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, J डॉट J 1, तो यहाँ पे 3, 1 into -5, तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0। तो मतलब यहाँ पे A परपेंडिकुलर B, दैट इज वन सिचुएशन आई एम हैविंग विद B। चलते आगे, इज A परपेंडिकुलर C, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा I डॉट I, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 7 -3 -4, तो व्हाट आई एम गेटिंग अगेन, आई एम गेटिंग हियर 0। तो मतलब ये भी मेरे पास यहाँ पे ओके। नाउ आई वांट टू चेक इफ A इज पैरेलल टू B क्रॉस C और नॉट। पहले B क्रॉस C निकाल के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे B क्रॉस C को निकाला, नाउ व्हाट इज B क्रॉस C, I कैप J कैप K कैप,
नाउ बी के कंपोनेंट यहाँ पे क्या है 2 3 माइनस 5, सी के कंपोनेंट यहाँ पे क्या है 7 माइनस 3 माइनस 4। तो व्हाट आई विल गेट आई कैप, इसको सोल्व करेंगे माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 15, देन माइनस 6 माइनस ऑफ 21, देन k cap minus 6 minus of 21, तो I'm getting minus of 27 टाइम I cap प्लस 27 टाइम j cap। देन आपके पास यहाँ पे क्या है वेट, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 8 प्लस 35, प्लीज चेक कर लेंगे इसको। तो मैंने इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सोल्व किया, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 27 j cap, देन यहाँ पे क्या आ गया माइनस ऑफ 27 k cap। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, I can take minus of 27 common. I am getting I plus j plus k. And what is that equal to vector A? तो B cross C यहाँ पे क्या आ रहा है minus of 27 time A. These are two vectors connected with the help of some scalar. Obviously आपस में क्या है पैरेलल है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो रिमेंबर ये आपके पास अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बेसिकली आई थिंक शायद ऐसे 2 प्रॉब्लम पूरे क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे जहां पे मेरे को इसको यूज करके चलना है, ओनली 2 प्रॉब्लम्स, एंड आई विल टेल यू डेफिनेटली देयर कि ये वो वाले प्रॉब्लम्स हैं। याद रखिएगा कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर, ए सी के परपेंडिकुलर, देन ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी। और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इनको मैं फर्दर अगर चाहूं तो मैं इनको एक कॉमन मल्टीपल के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। इस बात को मैं समझ के चलेगा, फाइन। तो ये आपके पास बच्चे यहाँ पे जो है आपके पास अगला रिजल्ट है जिसको कि आप लोगों ने डेफिनेटली अपने माइंड में रख के चलना है, जिसकी मेरे को जरूरत पड़ सकती है, फाइन। मेरे को लगता है कि अगर मैं आपके क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को चेक करता हूँ, वी हैव कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली एवरीथिंग अदर देन देयर इज वन मोर रिजल्ट, ओके, एंड दैट इज इन एक्चुअल ओके। आप ये इसको एज अ प्रॉपर्टी थ्योरम या एक रिजल्ट जिस मर्जी तरीके से इसको काउंट कर लें, ओके। आपने इसको रिजल्ट को माइंड में रख के चलना है, ओके। इट इज बेसिकली इन्वॉल्विंग क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट बोथ। हम दोनों को यहाँ पे कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास है आइडेंटिटी, इसका नेम है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या है समझिएगा, यहाँ पे देखिए। अब ये जो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है ये आपके पास यहाँ पे किस तरीके से वर्कआउट करेगी, इट इज मॉडुलस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू दिस वन। तो दैट इज द रिजल्ट आई कैन से, फाइन। इवन चलिए हम देखते हैं, अभी इसका भी करते हैं कुछ हिसाब किताब। मेरे को यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए वेरीफाई करना है, आई नीड टू प्रूव दिस इक्वल टू दिस वन। तो हाउ इट कैन बी डन, सुनिए। यहाँ पे हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, पहले पहुंच जाएंगे वहां तक, कोई चिंता वाली बात नहीं है। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस से मॉडुलस बी साइन थीटा, है ना। मॉडुलस से मॉडुलस बी साइन थीटा, क्या आ गया इस पूरे का स्क्वायर। सोल्व करो, मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज योर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। लेट मी फर्दर मल्टीप्लाई, इट विल बी मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर इनटू 1, देन ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई, मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर। Now I can write it to be modulus A modulus B cos of theta whole square, and further there is absolutely no change. This is something is your A dot B whole square. Definition of A dot B. We done, simple है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है अगर हम देख के चलें। समटाइम ये जो रिजल्ट है दिस इज गिवन इन दिस फॉर्मेट, कहीं इसको देख के वैसे डर जाओ आप लोग। ये A dot A dot B, B dot B, B dot B. It may also be definitely provided you in this format. है क्या ये डिटर्मिनेंट है और तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया, मैं इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगा यहाँ पे, थिंक ऑफ डेट। यू नो A dot A क्या होता है,
मॉडुलस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए डॉट बी डॉट बी आपके पास, सॉरी यहाँ पे बी डॉट ए है, बी डॉट ए आपके पास क्या होता है ए डॉट बी, एंड देन बी डॉट बी आपके पास यहाँ पे क्या है मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, यहाँ पे क्या बनेगा ए डॉट बी होल स्क्वायर। तो डेट इज द वैल्यू नाउ आई एम गोइंग टू गेट, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बच्चे बन रही है जिसके रिगार्डिंग हमने वर्कआउट किया है राइट नाउ। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज कंसर्न्ड विद योर क्रॉस प्रोडक्ट जिसको आपने करके चलना है। ओके, आई एम होपफुल कि अपकमिंग 2 वीडियोस में हम आपका पूरा क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे निपटा देंगे, अच्छे तरीके से खत्म कर देंगे। उसके 2 लेक्चर और रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज हैं, जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ है आपके पास, तो इस लेक्चर के बाद आपके 4 लेक्चर रह जाएंगे जहाँ पे आपका वेक्टर अलजेब्रा पूरा खत्म हो जाएगा जिसको कि आपने प्रॉपर्ली करके चलना है। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन मेक यू एश्योर के ऑन माई पार्ट, अगर आपने जितनी भी ये सब प्रॉब्लम आपको बताई गई हैं, अगर आपने इसको प्रॉपर्ली कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इम्पॉसिबल है। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा एक्सेस में किया काम, आप बस इनके प्रॉपर्ली नोट्स बना के रखिए, एंड देन यू शुड बी नोइंग कि आपने जो है हर एक सम को वहाँ पे ऑपरेट कैसे करना है। तो उसमें मेरे को आपका कोई भी नेग्लिजेंस नहीं चाहिए होगा। फाइन, एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।